हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे है, मंडे को छुट्टी है, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी होली की शुभकामनाएं। और साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं आने वाले जो 3 दिन है कैसे रहने वाले हैं। और ये 3 दिन के बाद मार्च महीने का जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगा, तो उसकी शक्ल में ज़्यादा बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। बायर सेलर इक्वल लेवल पे है, मार्केट तय नहीं कर पा रहा है कहाँ पे जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है। जैसे ही डाउन जाता है बाउंस बैक आ जाता है, जैसे ही अपसाइड जाता है वैसे वहाँ से जोर से झटका देके नीचे भी आ जाता है। ठीक है, और ये वोलेटिलिटी हमने ऑलरेडी प्रेडिक्शन की थी। स्टॉक मार्केट 2024 प्रेडिक्शन वाला वीडियो है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। करीब करीब 150 से 160 लोगों ने देखा है और यहाँ पे 535 से 550 लोग हैं। तो मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग बाकी है 250 से 300 लोग जो बाकी है, ठीक है, वो जाके ज़रूर देख ले ताकि आपको आइडिया जाए। वहाँ पे मंथ वाइज प्रेडिक्शन दिया था, सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन दिया था, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स का स्पेसिफिक नाम नहीं सजेस्ट किया था और हम करते भी नहीं हैं। ठीक है, और जो भी किया था और दिवाली पिक में जो भी स्टॉक्स दिए थे, दिवाली पिक में ओनली स्टॉक्स दिए थे वो 10 स्टॉक्स है, उसमें से 1 से 2 स्टॉक एट पार है, कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न है। बाकी क्या 8 नया लाइफ टाइम आई किया, वहाँ से ऑलरेडी 25% करेक्ट हो चुकी है, फिर भी हमारे बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो रैली है कंटिन्यू रहने वाली है। फोकस लार्ज कैप में करना, वो वीडियो में भी कहा था, आज भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। बाद में मत रोना कि भाई मार्केट नया लाइफ टाइम करता चला जा रहा है लेकिन हमारे पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी जो दिक्कत है काफ़ी सारे लोगों को हुई होगी और आप लोगों ने काफ़ी सारे मैसेज अपने डिफरेंट व्हाट्सएप के जो ग्रुप में हैं देखे होंगे दोस्तों। तो ले लेते हैं निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल लेवल्स। ठीक है, और 3 दिन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 1 अप्रैल से वापस सैटरडे संडे को मेरे को वीडियो डालना पड़ेगा। ओनली 3 दिन ही मिलेगा, तो ज़्यादा मेजर मोमेंटम नहीं रहेगा ड्यू टू मार्च। रहता है तो देख लेते हैं। ठीक है, 3 दिन में शायद एक्सपेक्टेड है कि 1 दिन मोमेंटम आ जाए या 2 दिन मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हमारे हाथ में है नहीं, हम तो सच्चा एक प्रेडिक्शन करके बैठ सकते हैं। तो देख लेते हैं पोजिशनल मंथली, वीकली एंड डेली लेवल। ठीक है, डेली लेवल का चार्ट समझ में ना आए ना तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि वहाँ पे जो लेवल से बहुत ही डिफिकल्ट है और छोटे छोटे लेवल है। क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट से भी कम की रेंज में पूरा वक्त निकलता है। जब 10 से 12 हज़ार का जो इंडेक्स था ना, तभी भी ऐसा नहीं हुआ करता था। वहाँ पर भी कम से कम 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंटम होती थी और हमने बोला था इंडेक्स 22,000, 24,000, 25,000 का हो जाएगा तो एक वाइड रेंज हो जाएगी और ऑप्शन बायर को क्या है कि आसानी रहेगी और 300 से 500 पॉइंट की जो मूवमेंटम है, ठीक है, वो आसानी से मिलेगी। वो देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, 100 पॉइंट से भी कम पॉइंट में कभी पूरा दिन बीत जाता है निफ्टी के लिए। अगर बात करें तो ऑप्शन सेलर का जो फेवर है ज़्यादा रहने लगा है। ऑप्शन बाइंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली थी, हम जो नज़रिया देखते थे जिस नज़रिए से, वो जो नज़रिया है बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन बायर के काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो जाते हैं, खास करके जो हीरो करने आती है यंग जनरेशन, एक छोटी अमाउंट के साथ उन सब के पैसे मार्केट ले जाता है और वो हमेशा आउट ऑफ द मनी ही करती है। और हमारे वीडियो के जो चाहोगे या वीडियो के देखने वाले लोग हैं उन लोगों को मालूम होगा, हम 2 चीज़ें ऑलवेस्ट सजेस्ट करते हैं। आउट ऑफ द मनी जाता है तो अगर आउट ऑफ द मनी जाना है तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करो, या फिर अगर करंट एक्सपायरी में काम करना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एट द मनी या इन द मनी में काम करो, ताकि प्रीमियम डीके का लॉस ना आए, ओनली एंड ओनली एनालिसिस गलत होने का लॉस आया। महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन आपके कैपिटल को 50 से 60% जो कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए होता है वो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ले लेते हैं मंथली लेवल। तो ये देखिए 22,500 का एक हाई है, 22,500 के आजू बाजू का। ठीक है, और उसके बाद है 22,300, उसके बाद है 22,105, मतलब कि 22,100 से 125 का जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था उनसे पहले का, ये देख सकते हो। और 21,750 अब सपोर्ट की तरह काम करता है और उसके नीचे 21,535। अब 21,500 के नीचे जब तक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं होता, ठीक है, तब तक तेजी बनी रहेगी। और ये जो लेवल है 50
50% रिट्रेसमेंट जैसा भी बोल सकती है। उसके ऊपर का वो लेवल है 21,125, ठीक है, 21,125, और उसके नीचे आता है 20,195, यानी कि 20,200 का लेवल, ठीक है। 20,200 के नीचे नहीं जाएगा तब तक क्या है कि जो लंबी टाइम फ्रेम के लिए जो मंदी है वो नहीं आ सकती है। 20,200 और यहाँ से चल रहा है 22,100, ठीक है, या 22,200, तो मतलब कि ये 1,800 से 2,000 पॉइंट की जो मोमेंटम है, ठीक है, उसके ऊपर बना रहेगा, या उसके ऊपर जाएंगे तो नया लाइफ टाइम हाई करता जाएगा। नई टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहा हूँ। उसके नीचे MCB मंथली क्लोजिंग बेसिस विथ बेरिस प्राइस एक्शन, ठीक है, बेरिस प्राइस एक्शन के साथ मंथली क्लोजिंग बेसिस पे जो रेड कैंडल है बनेगी 20,200 के नीचे, तो मंदी है, वरना मंदी नहीं है, वरना मार्केट झटका देता रहेगा। और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर का लेवल है वो 22,125 है, ठीक है। और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल ये 21,750 भी हो सकता है। ये मार्च महीने का जो है वो जो लो है, ठीक है, वो दिसंबर का एग्जैक्टली आई है, ये आप देख सकते हो। बाद में जनवरी मंथ की कैंडल देख सकते हो, फरवरी मंथ की देख सकते हो, और मार्च महीने की जो कैंडल है वो देख सकते हो। मार्केट लाइफ टाइम हाई तो करता चला जा रहा है, ऊपर तो चला जा रहा है, लेकिन दिसंबर की जो कैंडल हुई ना उसके मुताबिक यह कैंडल है काफ़ी वीक है, जनवरी फरवरी मार्च की। तो अप्रैल की हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट दे मार्केट, या फिर अपसाइड दिया, ठीक है। लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली तेज़ी है, और हमने जो लेवल दिए है रिवर्सल के वो याद रखना, ठीक है। तो ये तेज़ी होने का चांसेस ज़्यादा है, तेज़ी होने की संभावना ज़्यादा है, और इलेक्शन साल भी रहने वाला है। तो जो रूलिंग पार्टी है वो वापस आ सकती है, और वो वापस आएगी तो मार्केट में नई ऊर्जा लाकर रहेगी, क्योंकि जो ग्लोबल इंप्रेशन है वो इम्प्रूव हो चुका है। और ग्लोबल इंप्रेशन कभी कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री की जो पार्टी होती है, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है वो कभी ख़राब नहीं होने देना चाहती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पेक्ट करेगा, लेकिन ये तो फिलहाल मार्केट है तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ये रिवर्सल के पॉइंट याद रखना, 21,750, 21,540 और 21,125, 20,200 तो अभी काफ़ी दूर है, ठीक है। 21,125 जब तक ब्रेकडाउन ना हो तब तक कोई चिंता की बात है ही नहीं। और 20,200 उनसे भी लंबी टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, मंदी के बारे में लंबी टाइम फ्रेम के लंबी अवधि के लिए बोल रहा है। और ये है वीकली चार्ट, ये देख सकते हो 22,500 से जो गिरावट आई, अब सेकंड लास्ट कैंडल देख सकते हो कितनी गिरावट आई, 22,500 से डायरेक्ट 22,050 के नीचे 21,940, यानी कि 21,900 को टच कर गया, ये लेवल है, ठीक है। 22 मतलब कि कुल मिला के 500 पॉइंट की, 400 से 500 पॉइंट की जो गिरावट है वो आई है, ठीक है। और 22,125 के ऊपर जो आप देख सकते हो क्लोज दे पाने में कैंडल कामयाब नहीं हुई है, लास्ट वन कैंडल देखो तो, लेकिन नीचे से रिवर्सल अच्छा आया, ठीक है। मैं ये भी बोला करता था ये रिवर्सल कहाँ से आने की संभावना है, ये आप देख सकते हैं। पहला 22,125 का है, आप रेसिस्टेंस एरिया देख सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड रेड कैंडल का है, और उसके नीचे अगर आप लेफ्ट से कैलकुलेट करो तो 1 2 तीसरी रेड कैंडल और 5वीं ग्रीन कैंडल, ठीक है, उन दोनों का ही 22,122 या 22,125 के आजू बाजू ही हो रहा है। और उसके बाद ये देखिए 3 ग्रीन कैंडल अप साइड गई है, वहाँ से वापस रेड कैंडल और वहाँ से वापस ग्रीन कैंडल। तो जितनी भी जो पूछे बन रही है वहाँ से जोरदार रिवर्सल आ रहा है, उसका मतलब ये है कि तेज़ी वालों को निकालने के बाद ही मार्केट तेज़ी करता है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, मार्केट को तेज़ी करनी है तो पहले तेज़ी वालों को निकालेगा, बाद में मार्केट में तेज़ी होगी, उनका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। और मंदी करनी है तो मंदी वालों को पहले निकालेगा, उनका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा, बाद में जो मंदी है वो बनती है, ठीक है। तो ये देखिए बड़ी बड़ी पूछ है, 500-700 पॉइंट के एक साथ झटके दे देने के बाद मार्केट वापस तेज़ी से रिवर्सल कर जाता है, ठीक है। तो बाइंग ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी वो ढूंढे। और मैंने ये भी बोला था 21,930 21,940 वहाँ से भी रिवर्सल आने की चांसेस है। 21,860 का एरिया है, 21,840 से 860 का, और उसके नीचे 21,740, और उसके नीचे 21,560, ठीक है। तो नीचे से देखोगे तो एक हायर हाई हायर लो की कंडीशन है। ऊपर अगर लास्ट 2 वीक की बात करें ना तो लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन है। तो आने वाले दिन है या 3 दिन में मूवमेंट आया तो ठीक है, वरना अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा प्राइस एक्शन बनाएगा, ठीक है। अब मान लो कि 21,744 का लो नो करे, उसके ऊपर का कहीं पर भी हायर लो करता है, 21,930 का करे, 21,860 के आजू बाजू का करे, 22,050 के आजू बाजू का करे, एक हायर हाई करने के बाद मतलब कि
22,222 या 228 उसके ऊपर जाके कहीं पर भी आता है और वापस 21,745 का लो नहीं कटता है तो वो वापस हायर लो की कंडीशन हो जाएगी। तो मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप हो जाएगी। तो 22,222 के ऊपर जाके नीचे आया तो वो बाइंग ऑन डीप होगा, जितनी भी गिरावट आए वो बाई वाली होगी। लेकिन डायरेक्ट 22,222 को क्रॉस कर डाले और उसके बाद 21,745 का लो कटे, ठीक है, तो उसके बाद जो भी अपसाइड होगी वो शॉर्ट कवरिंग कहा जाएगा। वो कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली हो जाएगी, जो एक प्राइस पैटर्न चलती है, ठीक है, साइकोलॉजी के साथ, सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ। बाद में जो भी इंडिकेटर आप जो कुछ लगाना चाहते हो, ठीक है, तो ये एक सिंपल प्राइस एक्शन है, सिंपल तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीकली लेवल है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या रखना मैं बता देता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दिया है बस उसको समझ लेना। समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लेना, 2 बार सुन लेना, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और डेली चार्ट के जो लेवल है दिमाग में नहीं बैठेंगे। काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन आ रही है तो मैं बेवजह आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ पे जो लेवल से 3 से 4 इंपॉर्टेंट वो अपडेट कर देना चाहता हूँ। वो पेन और पेपर लेकर लिख लेना और उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना। और जिस दिन दिमाग काम ना करे, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं हो, ज़बरदस्ती से ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मार्केट में मोमेंटम होगी तो ही ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा, एक्सपायरी हो या ना हो। मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं रहेगा, अब जो भी इंडेक्स में काम कर रहे हो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनने वाला है। मेहरबानी करके वो प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट में मत चले जाइए। जो 1,000 2,000 लॉट में काम करते हैं, 2 से 3 रुपये का डिफरेंस से ट्रेड लगाते हैं और बाद में 40, 50, 60 हज़ार के जो स्क्रीनशॉट है वो डालते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रॉफिट मिला तो 50,000 का और लॉस आया तो 5 लाख का। उस दिन स्क्रीनशॉट नहीं आता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं और वहाँ पे स्टॉप लॉस जैसा कुछ होता नहीं है, डिसिप्लिन जैसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे हम पूरी डिसिप्लिन के साथ ही आगे चलते हैं। इसका रीज़न यह है, लोगों को हम पसंद नहीं है और जिन लोगों को हम पसंद है वो लोग कभी हमें छोड़ के नहीं जाते हैं। और जो लोग सब जगह होके आए वो लोग ही वहीं पर टिकते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि डायरेक्ट ओरिजिनलिटी बता दे तो उसको हजम नहीं होता है। उसको यही लगता है कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली 10 लाख कमाया जा सकता है। 9:15 बजे मैं मार्केट में 10,000 लेके आया, 10 करोड़ बना के 3:30 बजे मैं निकल लिया। अगर इतना आसान होता तो सब लोग यही करते और यहीं पे पैसे वाले बन जाते, कोई दूसरा काम धंधा ही नहीं करता। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। पैसे जाते हैं, बाद में बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, ठीक है, उसने लूट लिया। अरे भाई उसने नहीं लूटा है, कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए ना। वो जो बोल रहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, फिर भी आपको वो कन्विंस करता है। आप कन्विंस हो जाते हो, बाद में एकदम निराश हो जाते हो और बाद में मैसेज करते हो अब क्या करना चाहिए। एक बार फंड चला गया, बाद में कुछ नहीं हो सकता है, खास करके ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। स्टॉक्स में कोई इश्यू नहीं रहता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जितना भी पैसा बचा है वो आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत लॉस बुक करने के बाद। यहाँ पे आपका सारा पैसा जीरो होता है या सारा पैसा डबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम, आसान नहीं है, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटा चाहिए और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है वो, क्योंकि उसको डेली हीरो जीरो करना था। पहले थर्सडे का वेट करते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, थर्सडे तक रुका नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को डेली जीरो करना था उन लोगों को दे दिया भाई आप डेली जाके हीरो जीरो करो और मज़े मज़े करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लेवल बताने की कोशिश करता हूँ। 22,125 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऊपर से 22,222 यानी कि 5 टाइम 2, 5 दुगिया, ठीक है, 22,222 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और नीचे 22,022 4 टाइम 2, बीच में एग्जैक्टली जीरो, 22,000 से 22 का लेवल, ठीक है। और एकदम नीचे 21,560 मतलब कि 21,500 से 550 का लेवल लिख सकते हो, ठीक है। तब तक मंदी में नहीं है वीकली चार्ट में। और ऊपर के लेवल 22,022 से 22,222 और बीच में 22,125। उसके ऊपर नीचे जाता है तो नेक्स्ट सैटरडे संडे को मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि 3 दिन ही रहने वाले हैं। तो मैं आशा नहीं रखता कि मेजर मोमेंटम में ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए या कोई करंट मार्केट में न्यूज़ आ जाए और इंडेक्स में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आ जाए अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। अगर आ जाएगा तो हमारे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है वहाँ पे दिक्कत होगी ही होगी। और हमारे सेटअप के मुताबिक अगर सेटअप बीत जाए तो आपको पैसा कमाने का मौका भी बढ़िया तरीके से मिल सकता है। तो अपने सेटअप का वेट करें, जिद मत करें, ठीक है। आप खुद अपना सेटअप बना सकते हो, किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है नहीं। और जो भी मुश्किलियाँ पड़ रही है, जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको इम्प्रूव करते चले जाओ, मिस्टेक्स को लिख के चले जाओ और धीरे धीरे कर करके आप इम्प्रूव करते जाओ दोस्तों।
ये देखिए ये डेली चार्ट है, एकदम नैरो रेंज चार्ट है। यहाँ पर यही लागू पड़ेगा 22,222 से 22,022 का लेवल, और बीच में 22,125 और उसके नीचे एक 22,050 का लेवल है। वहाँ पर भी इम्पोर्टेंस देख सकते हो। ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट मार के आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। यहाँ पे आपको जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे, लेकिन जो लेवल्स है वो क्लियर कट नहीं दिखेंगे। चार्ट एकदम नैरो रेंज वाला है, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोग क्लियर कट देख सको, इसलिए ये नैरो रेंज स्क्रीन शॉट है और ये वाइड रेंज स्क्रीनशॉट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं आप लोगों को। और यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो छोटी छोटी ट्रेंड लाइनें आ रही है। ठीक है, अप साइड डाउन साइड, और ये जो गिरावट आई वो एक दिन में ही आई है। ठीक है, ये 22,432 से ये 21,940 का लेवल, और वहाँ पे ये देखिए। ठीक है, और अगर डेली चार्ट में बात करें टेक्निकल ब्रेकडाउन की, तो ये देख सकते हैं 21,931 के अराउंड 1 2 3 4 लास्ट फोर्थ कैंडल देख सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी टूटा, सपोर्ट भी टूटा, रेड कैंडल भी बनाया, बेरिश रिएक्शन के साथ नीचे कैंडल क्लोज भी किया, फिर भी वहाँ से रिवर्सल ले लिया। तो अगर ओनली टेक्निकल मानने वाले हैं वो लोग फंस जाएंगे। साइकोलॉजी ज़रूर काम करेगी दोस्तों। मैंने बोला था ना 21,500 से 21,550 का लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है मंदी में नहीं है। तो ये देखिए 21,670 के ऊपर का जो एक हायर लो करके वहाँ से ही रिवर्सल ले लिया और वापस 21,931 के आजू बाजू का लो किया, मतलब कि उसके ऊपर का लो किया, और 22,122 के नीचे का जो है वो हाई किया। सेकंड लास्ट कैंडल देखो तो, और जो लास्ट डे देखो तो आप देख सकते हो ओपन कहाँ पर हुआ, एग्जैक्टली 21,930 के आजू बाजू या 21,931 932 के आजू बाजू, और 22,050 के ऊपर भी गया और 22,125 का जो लेवल था। ठीक है, वहाँ पर भी गया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज पा देने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि 22,125 इधर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, तो इसके नीचे आके क्लोज किया। अब यहाँ पे रेंज बीताए या फिर अपसाइड जाइए वो देखने लायक होगा। ठीक है, अब नीचे से देखो डेली चार्ट में तो हायर लो की कंडीशन है वो फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली हो चुकी है, जब तक 21,670 का लो ब्रेकडाउन ना करे। तो अगर नीचे से देखोगे तो लोअर हाई लोअर लो है, 21,670 का जो ब्रेकडाउन करेगा तो वो लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन है वो फॉर्म होगी। लेकिन 21,550 से 560 का लेवल ना टूटे तब तक एकदम ज़्यादा मंदी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन रहेगी अगर 21,670 का भी ब्रेकडाउन होता है तो। लेकिन क्या 22,125 के आजू बाजू का हायर हाई तो कर दिया है, नीचे से देखोगे तो लोअर हाई है वो 21,930 के आजू बाजू का है। अब जब तक 21,670 के नीचे नहीं जाते, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो वो बाइंग ऑन डीप हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि एक लोअर हायर हाई तो किया है, हायर लो करता है। ठीक है, वो देखने लायक होगा। 21,858 को वापस आता है, या 21,774 या 21,780 के अराउंड आता है, वो देखने लायक होगा। तो वो मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप होगी, या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत वक्त बिता सकता है। और 22,125 एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये देखिए पिछले काफ़ी दिनों से उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और जिस दिन भी क्रॉस करेगा तो एक वापस तेज़ी हो सकती है। तब तक हो सकता है कि वो टाइम बीता है 22,125 से ये 21,500 का जो लेवल है उसके बीच में। ठीक है, यानी कि 21,500 से 22,000, ये 500 22 100 600, तो ये 700 पॉइंट की जो है वो एक रेंज है। तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और 3 दिन में तो क्या है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो 1 अप्रैल से देखते हैं, सब कुछ रेगुलर हो जाएगा, मार्केट भी रेगुलर रहेगा, ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं होगी। तो उस वक्त देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल के मंथली, वीकली एंड डेली लेवल्स। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखे कि भाई कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं, और हम आपके वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम दिक्कत है तो लिखिए, नहीं है फिर भी लिखिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर है तो लिख सकते हो, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर अगर कोई कुछ सजेशन देना चाहे, कोई सेक्टर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, या फिर IPO से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए, या फिर पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स के बारे में अगर आप जानना चाहें, तो हम कोशिश करेंगे उस टाइप का कंटेंट बनाने की। लेकिन आप सजेस्ट करिए, आपके सजेशन के मुताबिक जाएंगे, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हमें मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा।
और जो एक काम कर रहे हैं उसका वर्थ रहेगा, ठीक है। वरना क्या है कि वक्त निकालना है ना बहुत ही मुश्किल रहता है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन वो काम करने लगे और जो वक्त निकालना एक बार सीख गए तो विन विन सिचुएशन है, फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको और हमें भी। धन्यवाद दोस्तों। तो जितना हो सके इतना शेयर ज़रूर करें वीडियो।